हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोग के साथ फिजिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी तरह आप लोग को बायोलॉजी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। तो अगर आप लोगों ने फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो मैं आप लोग को इसमें भी, जैसे पिछले मैंने आप लोग को फिजिक्स में करवाया था, कि मैं क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में और मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में, ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है वो नहीं हो। तो यहाँ पे आप लोग को डेंसिटी यानी कि घनत्व का जो यूनिट है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, kg/m³। हम लोग का जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान का होता है kg और आयतन का होता है m³। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, kg/m³, ठीक है। डेंसिटी का यूनिट है kg/m³। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ इनर्ट गैस, यानी कि हम लोग का जो अक्रिय गैस होता है तो उसका जो आउटर मोस्ट सबसे लास्ट वाला जो सेल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 होता है, ठीक है। हम लोग का जो भी अक्रिय गैस होते हैं तो उसका जो लास्ट सेल होता है, जैसे कोई भी आप देख लीजिए नियॉन है या फिर आर्गन है, तो उसका आप लोग देखिएगा लास्ट में जो उसका सेल रहता है तो उसमें आप लोग का जो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो 8 रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों, यानी कि ऑक्सीकारक और जो अवकारक बोलते हैं, वो दोनों आप लोग का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है H2O2। H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का कंपाउंड है, इसके बारे में ही पूछ रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है H2O2। अगला क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है तो आप लोग किस बेसिस पे किया गया, उसको कैटेगराइज किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को कैटेगराइज किया गया, ठीक है। अगर आप लोग का पुराना वाला जो पूछा जाएगा कि ओल्ड वाला जो मेंडलीव का द्वारा बनाया गया था तो वो आप लोग का एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान पे बनाया गया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी चल रहा है जो मोस्ले के द्वारा बनाया गया है तो ये एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या पे चल रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है एटॉमिक नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में, इनमें आप लोग केमिकल एक्टिविटी पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि कौन जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो उसके क्रम में उसको सजाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा जो आप लोग रिएक्टिव होता है, अभिक्रियाशील होता है, क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कैटलिस्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया जब बनाते हैं तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन विद मोलिब्डेनम। तो इसमें आप लोग का जो उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है आयरन भी होता है और मोलिब्डेनम भी होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ ओर, यानी कि अयस्क पूछ रहा है। तो बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, विच एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर, यानी कि आप लोग का जो सिरका होता है तो उसमें कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल जो है मौजूद रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है, ठीक है। तो विनेगर में आप लोग का एसिटिक एसिड मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का आप लोग का पीएच वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आप लोग का 6.6 के अराउंड होता है मिल्क का। और अगर आप लोग को पूछ देगा ह्यूमन ब्लड का कितना होता है तो ये आप लोग का 7.4 होता है, ठीक है। ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है। यहाँ पे मिल्क का पूछा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6.6। अगला क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग सिल्वर इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि किसमें जो है चांदी मौजूद नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में आप लोग क्या 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 अब मौजूद रहता है, कॉपर रहता है, निकल रहता है और उसका जिंक रहता है, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकल रहता है। तो इसमें आप लोग का सिल्वर नहीं रहता, बट इसका नाम जो है जर्मन सिल्वर है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर में आप लोग का सिल्वर मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, दी एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हवा होता है तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैस इन गैस। एयर में क्या होता है, आप लोग का अलग अलग तरह का गैस मौजूद है तो गैस में गैस का मिश्रण है आप लोग का एयर। इसी तरह आप लोग का मिल्क पूछा जाता है तो ये मिल्क क्या होता है, एक तरह का इमल्शन होता है, ठीक है। जो मिल्क है तो ये आप लोग का सॉल्यूशन नहीं होता है, ना ही मिक्सचर होता है, ये इमल्शन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सिल्वर वेयर टर्न ब्लैक आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू। तो इसमें आप लोग पूछ रहे हैं कि चांदी जो है कुछ समय के बाद काला पड़ने लगता है, ठीक है। तो क्या चीज़ का उसका कवर बन जाता है, क्या चीज़ का कोटिंग बन जाता है सिल्वर के ऊपर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सल्फाइड का कोटिंग बन जाता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड का यहाँ पे कोटिंग बन जाता है सिल्वर के ऊपर तो ये ब्लैक दिखने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सल्फाइड कोटिंग।
अगला क्वेश्चन, दी कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ऑफ ऑयल। तो ऑयल जो यानी कि तेल का आप लोग का हाइड्रोजनीकरण होता है, तो उसमें आप लोग कौन सा उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकेल। निकेल का यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में जब आप लोग का ऑयल का हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दी मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस जो है, इसमें आप लोग का सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कौन सा सबसे ज़्यादा रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला था CH4, ठीक है। तो ये आप लोग का रहता है, ये आप लोग का लगभग 85 टू लेके 95 तक आप लोग का रहता है, ठीक है। 85% से लेके 95% तक मीथेन रहता है नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन कमर्शियल वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, यानी कि रबर को जो लचीला बनाया जाता है, ठीक है, इलास्टिक बनाया जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है कमर्शियल रूप से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सल्फर, ठीक है। सल्फर मिलाया जाता है तब जाके रबर जो है वो थोड़ा लचीला यानी कि इलास्टिक होता है, नहीं तो बहुत सॉलिड टाइप रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सल्फर। अगला क्वेश्चन है, गैलेना इज एन ओर ऑफ द मेटल। तो कौन सा मेटल का गैलेना जो है अयस्क है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेड। और दोस्तों जो लेड है इसको आप लोग का PB से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट सोचेंगे LE से किया जाता है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लेड को क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो PB होगा। तो इसका राइट आंसर है गैलेना जो है आप लोग का लेड का ओर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट जो ये किसका ओर है। तो ये आप लोग का थोरियम का। तो आप लोग दोस्तों एक काम कीजिएगा, जितना भी आप लोग का ओर है यानी कि अयस्क जो है उसको याद कर लीजिए, खास करके जो फेमस मेटल्स है, ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम है या फिर आयरन है। जैसे स्टील कंपनी के एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, तो आयरन का भी सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन किसका अयस्क है या कौन किसका ओर है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन किसका अयस्क है। मोनोजाइट जो है आप लोग का थोरियम का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दी केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि धोवन सोडा का इसमें से कौन सा रासायनिक सूत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3.10H2, ये आप लोग का वॉशिंग सोडा का फार्मूला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो ये किसका है, आप लोग का कॉस्टिक सोडा का है, ठीक है। तो ये आप लोग का कॉस्टिक सोडा का है। बी नंबर जो ऑप्शन है CaOH का होल्ड प्लस, ये आप लोग का लाइम वाटर का है, ठीक है। लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी जो होता है उसका आप लोग CaOH का होल्ड प्लस। तो इसका भी आप लोग तीनों का ध्यान रखिए, ये कॉस्टिक सोडा है, ये आप लोग का लाइम वाटर है, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का धोवन सोडा है। अगला क्वेश्चन, दी केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। तो यहाँ पे आप लोग लाइमस्टोन का पूछ रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। तो आप लोग केमिकल फार्मूला या केमिकल नेम सब भी याद कर लीजिएगा, इससे भी आप लोग का 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का लाइमस्टोन का पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, ऑन रस्टिंग इन दी आयरन। तो क्या होता है जब आयरन पे जंग लगता है तो उसका वेट जो आयरन का बढ़ता है कि घटता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इट्स वेट इज इंक्रीज, यानी कि उसका जो भार है आयरन का वो बढ़ जाता है, ठीक है, जब जंग लगता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूसर्स एसिड X विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो X क्या है, यानी कि हम लोग का पेट में जो है कोई X तरह का एसिड जो है, अम्ल जो है वो प्रोड्यूस होता है, उत्पादित होता है, तो वो कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग का बॉडी में ही बनता है HCl, और ये हम लोग का जो खाना है उसको पचाने में हेल्प करता है। तो ये आप लोग का पूछा गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, ब्लू विट्रोल क्या है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा, ठीक है। तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कॉपर सल्फेट। CuSO4 को बोलते हैं ब्लू विट्रोल, ठीक है। इसी तरह आप लोग का पूछा जाएगा कि ग्रीन विट्रोल होता है, ठीक है, हरा थोथा, तो इसको आप लोग बोलते हैं आयरन सल्फेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2, ठीक है। FeSO4.7H2 होता है आप लोग का आयरन सल्फेट, जो कि आप लोग का ग्रीन विट्रोल होता है, ठीक है, यानी कि हरा थोथा। तो ये आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग का जो सिल्वर होता है वो सबसे बेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, यानी कि चालक जो है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत धारा का चालक जो है सबसे अच्छा होता है सिल्वर यानी कि चांदी। इसको डिनोट किया जाता है Ag से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। अगला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इन मैक्सिमम। तो जो वाटर का जो घनत्व होता है, पानी का घनत्व होता है, सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पे होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, +4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप लोग का माइनस में भी दिया है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, +4 डिग्री सेल्सियस में आप लोग का वाटर का जो डेंसिटी है, घनत्व है, सबसे ज़्यादा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इन ऑल बायोलॉजिकल कंपाउंड मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट, यानी कि सभी तरह का जो भी आप लोग का बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है उसमें सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ में आप लोग का क्या पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। कोई भी आप लोग का कंपाउंड है, ठीक है, उसमें आप लोग का कार्बन जरूर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। अगला क्वेश्चन, दी परसेंटेज कंटेंट ऑफ कार्बन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। तो किस तरह का आप लोग का जो कोल है उसमें सबसे ज़्यादा आप लोग का कार्बन परसेंट पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट, ठीक है। इसमें आप लोग का लगभग 90% कार्बन का परसेंट रहता है, ठीक है। सबसे आप लोग का कम किस में रहता है, पीट में रहता है, उसके बाद आप लोग का लिग्नाइट में रहता है,
उसके बाद बिटुमिनस में रहता है और सबसे ज़्यादा रहता है एंथ्रासाइट में। तो इसका आप लोग जो ऑर्डर है यानी कि क्रम जो है इसका, ये भी याद रखिए। सबसे कम होता है पीट, फिर होता है लिग्नाइट, फिर होता है बिटुमिनस और सबसे लास्ट में होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट में आप लोग का 90% का राउंड रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन, दी पॉल्यूटेड गैस एमिटेड फ्रॉम द व्हीकल्स, यानी कि गाड़ी से जो धुआं निकलता है तो उसमें कौन सा जो गैस रहता है प्रदूषण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है CO। ठीक है, तो जो ब्लैक ब्लैक हम लोग देखते हैं धुआं निकलता है वो आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दी मोस्ट अबंडेंटली ऑकरिंग एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो आप लोग का अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मौजूद रहता है अर्थ क्रस्ट में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ नाइट्रोजन दिया, बट आप लोग को अगर एटमॉस्फेयर वातावरण में पूछेगा तब आप लोग का नाइट्रोजन जो 78% होता है, यहाँ अर्थ क्रस्ट में पूछा तो आप लोग का ऑक्सीजन होता है जो 47% का अराउंड होता है। ठीक है, बट अगर आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि मोस्ट अबंडेंटली मेटल पूछ लेगा आप लोग का अर्थ क्रस्ट में, तो ये आप लोग का एल्युमिनियम होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का परसेंट आप लोग का अर्थ क्रस्ट में 8% का अराउंड रहता है, ये आप लोग का सबसे ज़्यादा मेटल है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप लोगों को डाउट रहेगा या अगर आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए रहेगा केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी किसी का भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को आंसर कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोग को बायोलॉजी का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।